मॉर्निंग बच्चों, आज हम पाठ 10 वाक्य के तीसरे भावार्थ के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने वाक्य नंबर 1 और वाक्य नंबर 2 के भावार्थ के बारे में जान चुके थे। तो आइए वाक्य 3 का भावार्थ जानते हैं। पहले मैं इस वाक्य को पढ़ देता हूँ, इसके बाद जो इसमें जो कठिन शब्द है उनके बारे में चर्चा करते हैं, फिर प्रसंग के बारे में, और इसके बाद जो काव्य सौंदर्य है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो ये शुरू करते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को तू क्या उतराई। अब प्रसंग के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने परमात्मा प्राप्ति के लिए हठ योग की व्यर्थता को स्पष्ट किया। तो जो कवित्री है वो उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पूजा पाठ किए, यज्ञ हवन आदि किए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब जगह ईश्वर को खोजने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाई। तो उसी की व्यर्थता के बारे में बताती हैं। और हठ योग क्या होता है? हठ योग का मतलब होता है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारे कर्म कांड करते हैं, मतलब पूजा पाठ करते हैं, दिखावा करते हैं, तो उससे तो ईश्वर प्राप्त होने वाले नहीं हैं। तो ईश्वर किससे प्राप्त होने वाले हैं? वो कहते हैं कि जिनका मन पवित्र होगा मैं उन्हीं को प्राप्त हो सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे कवित्री के मन में जो माया मोह है वो उसके जाल में फंसी हुई है, तो उसके जो प्रयास हैं ईश्वर को प्राप्त करने के वो सब बेकार हो गए हैं। तो उसी की व्यर्थता के बारे में यहाँ बताया गया है। अब कठिन शब्द के बारे में जानते हैं। आई सीधी राह, राह का मतलब क्या होता है? रास्ता या मार्ग होता है। सीधी का मतलब सीधापन, राह का मार्ग और रास्ता। सुषुम पीड़ा और पिंगला, नाड़ी को जोड़ने वाली नाड़ी को क्या बोलते हैं? सुषुम नाड़ी बोलते हैं। इसके बाद आह का मतलब होता है पीड़ा दुख। जेब के बारे में आप जानते ही हैं। टटोली का मतलब अपने हृदय में टटोलना खोजना। कौड़ी का मतलब होता है मूल्य या दाम। माझी यहाँ पे ईश्वर को कहा गया है। उतराई का मतलब होता है नाविक को दिया जाने वाला शुल्क, मतलब फीस। ठीक है, तो अब इसके भावार्थ के बारे में जानते हैं। कवित्री कहती हैं कि ईश्वर ने मुझे इस संसार में क्या किया? आई सीधी राह से, मुझे सरल सीधे रास्ते से इस संसार सागर में उतारा। ठीक है, और मैंने क्या किया? गई न सीधी राह, मैंने क्या किया कि उनके बताए गए रास्ते को अपनाया ही नहीं। कहने का मतलब है कि ईश्वर चाहते थे कि मुझे मेरी भक्ति करे, पूजा पाठ ना करे। और कैसे पूजा पाठ करे? मन से, उसका मन पवित्र होना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया? उसने जो बाहरी आडंबर है, जो दिखावा है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उन्होंने क्या किया? सुषुम सेतु पर खड़ी थी, मतलब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया? पीड़ा और पिंगला, नाड़ी को जोड़ने वाली जो नाड़ी होती है, कौन सी नाड़ी? सुषुम नाड़ी, उसको जगाने का प्रयास किया। बोलते हैं कि इसको जगाने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन वो नहीं कर पाई। तो जब वो नहीं कर पाई तो बीत गया दिना। तो जब ईश्वर को प्राप्त करने के जो प्रयास थे वो बेकार चले गए, तो उसको बहुत दुख होता है, पीड़ा पहुंचती है। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, जब उसने अपने हृदय में टटोला, जैसे हमारे पैकेट में पैसे रहते हैं, हम देखते हैं कि पॉकेट में पैसा है कि नहीं, तो वैसे ही यहाँ जब वो कवित्री ईश्वर के पास जाने वाली है, ठीक है, तो वो बोलती है कि जब मैं ईश्वर के पास जाऊंगी और वो मुझसे क्या मांगे? कौड़ी, मूल्य मांगेंगे। अब यहाँ पे जेब टटोली कौड़ी ना पाई, यहाँ कहने का मतलब है कि जब हम ईश्वर के पास जाएंगे तो क्या मांग? पूंजी मांग। पूंजी का मतलब क्या है? सदकर्म, अच्छे कर्म रूपी जो पूंजी है उसको मांगेंगे। ठीक है, और जब मैं अपने आत्म हृदय में टटोलने का प्रयास करूंगी तो मैंने क्या देखा कि मैंने कोई अच्छे काम किए ही नहीं, तो मैं उस ईश्वर को उतराई क्या दूं?
वही दिया, माझी को दूं क्या उत्तरायण, जब मैं ईश्वर के पास जाऊंगी और वह मुझसे जो है क्या करेंगे, कौड़ी मूल्य मांगेंगे कि मैंने आपको इस संसार सागर में, इस दुनिया में उतारा और आपने क्या किया, तो मैं उस ईश्वर को क्या दूंगी, मतलब मैंने अपने जीवन में सदकर्म किए नहीं, तो क्या उत्तराई दूंगी मैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाविक को दिया जाने वाला शुल्क और दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे हम नाविक के माध्यम से नाविक के माध्यम से हम क्या करते हैं, नदी को पार करते हैं, और नदी को पार करने के बाद क्या करते हैं, नाविक को पैसा देते हैं। वैसे ही जब हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना, इस संसार सागर से पार होना है, इस संसार सागर से हमें पार होना है, इस दुनिया से हमें माया मोह से मुक्त होना है, तो उससे मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और हमने अपनी जिंदगी में कभी अच्छे कर्म किए नहीं, तो जब वो हमसे फीस मांगेंगे, शुल्क मांगे, कौन, ईश्वर मांगेंगे, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं उसको क्या दूंगी। जैसे यदि हम नाविक से कहते कि भाई साहब आप जो मुझे नदी को उस पार उतार दो, मैं तुमको फीस दूंगी, ठीक है, शुल्क दूंगी, लेकिन वो नाविक को पैसा नहीं देते हैं, तो फिर क्या करता है, नाविक उसको उतारता नहीं है, वो बोलता है जब तक आप मुझे पैसा नहीं दोगे तब तक मैं आपको नहीं उतारूंगा। तो वैसे ही कवित्री ने कर्म रूपी जो पूंजी है, जब नाविक रूपी उस ईश्वर को देने के लिए जाएगी, और जब उससे वो पूंजी मांगेंगे, पैसा मांगेंगे कि मैंने आपको इस संसार सागर में उतारा और आपने मेरे लिए क्या किया, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो ईश्वर से मुलाकात कैसे होगी। तो उसी कारण वो बहुत दुखी है कि मैंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन मैंने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए, तो फिर वो बहुत दुख हुई। इसके बाद ये इसका भावार्थ रहा। अब काव्य सौंदर्य के बारे में जान लेते हैं। भाव पक्ष क्या है, यहाँ पे भाव पक्ष यहाँ की, यहाँ पे कवित्री ने जो है सदकर्म, जो अच्छे कर्म है उसको महत्व दिया है कि सदकर्म से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। कला पक्ष के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे भाषा कौन सी है, इस वाक्य में जो है खड़ी बोली है। अलंकार के बारे में जान लेते हैं। अलंकार यहाँ पे दिया है सुषुम से, तो यहाँ पे सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद रस जान लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रस है, भक्ति रस है। तुकान शब्द के बारे में जान लेते हैं। तुकान शब्द कहाँ होते हैं, कविता के अंतिम जो पंक्तियां होती है वहां पे होते हैं। देखो यहाँ पे रा है, आ, पाई, औतराई, ये जो है तुकान शब्द रहे। तो हमने भावार्थ को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया। एक बार फिर मैं अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ और आप जो है अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे आप समझने का अच्छे से प्रयास करते हैं। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति की है। उनका मत है, उनका विचार है क्या, कि सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पाने में व्यक्ति द्वारा किए गए सत्कर्म ही मददगार होते हैं। मतलब यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। मनुष्य इस संसार में जब आता है तो उसमें छल कपट के रास्ते विकसित हो जाते हैं। जब इस संसार में आता है तो माया मोह के चक्कर में फंस जाता है, तो उसके अंदर जो है बहुत सारे जो विकार हैं, छल कपट की जो भाव है वो अपने आप आ जाते हैं और इसलिए वो ईश्वर से दूर हो जाता है। अब यहाँ पे जान लेते हैं सुषुम सेतु से अभिप्राय क्या है। तो ये एक नाड़ी होती है जो ईश्वर को प्राप्त करने में सहायक होती है। हठ योग शरीर की 3 प्रकार की नाड़ियों में से एक होती है कि जो हठ योग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम 3 नाड़ियों का प्रयोग करते हैं, उसमें से जो सुषुम नाड़ी होती है उससे कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया, आगे समझते हैं। पहले कवित्री ने हठ योग को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना, पर ईश्वर की प्राप्ति न हो सकी और उसमें
लगाया गया समय क्या हो गया, बेकार हो गया। मतलब उसने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे दिखावे किए। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, इसका आशय समझते हैं कि जेब टटोली कौड़ी ना पाई। इसके बारे में जानते हैं कि मनुष्य जब आखिरी वक्त में अपने जीवन में किए गए कार्यों का लेखा जोखा अर्थात मूल्यांकन करता है, अपने हृदय में टटोलता है, तो उनमें सत्कर्मों की संख्या ना के बराबर होती है। मतलब उसके अंदर अच्छे कर्म होते ही नहीं है। उनमें अमानवीय कर्मों की बहुलता होती है। मतलब उसमें उसके हृदय में बहुत सारे बुरे गुण छिपे रहते हैं। उसने छल कपट से अपने स्वार्थों को सिद्ध कर लिया है। यहाँ माझी से क्या है, माझी जो ईश्वर को कहा गया है, और वह नाविक के समान हमें इस भवसागर से क्या करता है, पार उतारता है, हमें अपने पास बुला लेता है, हमें इस संसार से मुक्ति दे देता है। नाविक को उतराई दी जाती है, पर मनुष्य के पास माझी रूपी जो ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह हठ योग के चक्कर में, मतलब पूजा पाठ के चक्कर में उसने क्या किया, ईश्वर को भुला दिया। मतलब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत सारे धार्मिक कर्म कांड किए, लेकिन ईश्वर उससे तो ईश्वर प्राप्त होने वाले नहीं है। ठीक है, अब एक बार और जान लेते हैं यहाँ पे सुषुम्न सेतु क्या होता है। सुषुम्न सेतु जान लेते हैं। सुषुम्न क्या होता है, बताया था, ईड़ा और पिंगला जो दो नाड़ियां होती हैं, और उसी से जो तीसरी नाड़ी होती है कौन, सुषुम्न, उससे कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, तो उसको सुषुम्न नाड़ी बोलते हैं। इसके बाद जेब टटोलना क्या होता है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कवित्री ने अपना तीन अर्थात सारा जीवन हठ योग साधन करके क्या कर दिया, गंवा दिया। ठीक है बच्चों, अब जो है गई न सीधी राह, इसके बारे में जान लेते हैं। गई न सीधी राह, इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे इसका तात्पर्य है कि कवित्री ने भक्ति के सरल मार्ग पर चलने के बजाय क्या किया, हठ योग का जटिल मार्ग अपनाया और उस मार्ग पर चल पड़ी, इसीलिए ईश्वर की प्राप्ति उनको नहीं हो पाई। ठीक है बच्चों, और जेब टटोलना मतलब होता है अपने मन को आंकना कि हमने अपने जीवन में कैसे कैसे कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बीत गया दिन आह का मतलब क्या है, बीत गया दिन आह का यहाँ तात्पर्य क्या है, यहाँ बता रहे हैं कि उसका जो जीवन हठ योग में चला गया तो उसको बहुत दुख हुआ, पीड़ा हुई कि मैंने क्या किया, ईश्वर प्राप्त करने के लिए मैंने हठ योग का रास्ता अपनाया और हठ योग से ईश्वर प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए कवित्री बहुत दुखी होती है कि मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो बच्चों हमने आज जो है इसके भावार्थ के बारे में जाना। अब इसके बाद हम भावार्थ, जो वाक्य का तीसरा भावार्थ है उसके बारे में तो हम जान चुके। इसके बाद हम वाक्य का जो चौथा भावार्थ है उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।